तो हेलो ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसमें क्या होता है, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का टॉपिक है बीज। क्या है, बीज के बारे में पढ़ना है ना। तो इसमें क्या होता है, जो बीज जो होता है, तो बीज में क्या होता है, अंडाशय होता है और बीजांड होता है। तो अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। और बीजांड से क्या चीज का निर्माण होता है, बीज का, है ना। तो क्या होता है, भ्रूण पोष के उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर बीज को दो भागों में बांटा गया है। भ्रूण पोष, भ्रूण पोष क्या होता है, एक पोषक उत्तक है जो भ्रूण क्या करता है, तो पोषण प्रदान करता है। जैसे नारियल का जो पानी देखते हैं वो क्या है, एक तरह का भ्रूण पोष है। वो क्या करेगा, गरी यानी कि भ्रूण जो ठोस भाग है, गरी है ना, उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है, उन्हें कुछ कमी है पोषक तत्व का, तो क्या लीजिए, भ्रूण पोष यानी कि नारियल का पानी, है ना। तो भ्रूण पोष के आधार पर बीजों को कितना भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। कौन कौन सा बीज होता है, गैर एल्बिनस बीज और एल्बिनस बीज। आपको अंतर पूछेगा कि गैर एल्बिनस बीज और एल्बिनस बीज में से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लिखिए। तो क्या होता है कि भ्रूण पोष का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेता है। गैर एल्बिनस में क्या होता है कि भ्रूण पोष का अच्छे से क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है। और इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष नहीं दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष नहीं दिखाई देता है ना। भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है ना। ये क्या करता है, अपना भ्रूणपोष को अच्छे से उपयोग कर लेता है ना। और इसमें क्या दिखाई नहीं देगा, तो भ्रूणपोष इसमें नहीं दिखाई देगा। एल्बिनस बीज में है, यह बीज ऐसा बीज जो भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एल्बिनस बीज बोलते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, इसमें भ्रूणपोष क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष उपस्थित हो, यानी कि भ्रूणपोष का तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाया। तो जब इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो उसमें तो रहेगा ना, रहेगा। जैसे आप खाना खा रहे हैं, तो पूरा खाना खा गए, जब पूरा खाना खाएगा तो खाना बचेगा नहीं, है ना। अगर अगर आप पूरा खाना नहीं खाइएगा तो खाना बचेगा। तो यह क्या करता है कि अपने भ्रूण पोष को पूरा नहीं खा पाता है, उसको अधूरा छोड़ देता है। तो जब जब अधूरा छोड़ देगा तो क्या उससे बच जाता है, भ्रूण पोष उपस्थित हो जाता है। तो यह किस में होता है, द्विबीजपत्री में होता है। यह किस में होता है, तो द्विबीजपत्री में होता है। और यह किस में होता है, एक बीजपत्री में होता है। एल्बिनस बीज किस में होता है, तो एक बीजपत्री में। जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूँ, ये सब क्या है, एक बीजपत्री। चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, यह क्या है, तो द्विबीजपत्री है ना। इसी में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्या प्रसुस्त अवस्था। प्रसुस्त अवस्था क्या होता है, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल घटने लगती और बीज शुष्क हो जाता है, यानी कि बीज में पानी की मात्रा का कमी हो जाता है, सूखल अवस्था में आ जाता है। जैसे जैसे भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, क्या उसका जो बीज है निष्क्रिय अवस्था होगी, उसमें उसमें उसका विकास नहीं हो पाएगा, है ना। उसका जो बीज क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, जिससे इसे क्या कहते हैं, प्रसूत अवस्था कहते हैं। जैसे जैसे क्या है, एल्विनस आर्टिकल्स, फ्यूरियोस, ये सब क्या है, एकदम सुसुप्त अवस्था में, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, कि जो बीज जो होता है दो तरह के मुख्य रूप से होता है, गैर एल्विनस और एल्विनस। ये किसके आधार पे है, भ्रूण पोष को उपयोग करने के आधार पे है। गैर एल्विनस क्या करता है, अपना भ्रूण पोष को अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। और एल्विनस बीज क्या करता है, भ्रूण पोष को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अगर यह भ्रूण पोष को अच्छे से इस्तेमाल कर लेगा तो इसमें भ्रूण पोष दिखाई नहीं देगा। और अगर ये अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसमें दिखाई देगा, है ना। ये क्या करता है, भ्रूण पोष का अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है तो इसमें भ्रूण पोष नहीं दिखाई देगा। और यह इस्तेमाल नहीं कर पाता तो इसमें क्या दिखाई देगा, भ्रूण पोष इसमें दिखाई देगा। गैर एल्विनस बीज में, गैर एल्विनस बीज के अंतर्गत कौन कौन आता है, एक द्विबीजपत्री, जैसे जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया। और
एल्बिनस बीज के अंतर्गत कौन आता है? तो एक बीजपत्री, है ना। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।